हेलो फ्रेंड्स। मैं आप सब लोगों को अपने इस एजुकेशनल चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप भी हैं बीपीएससी एग्ज़ाम के अभ्यर्थी, तो आप सबको पता है 70वीं बीपीएससी परीक्षा का प्रारंभिक परीक्षा हो गया है, लेकिन ये विवादों में घिरा है। री एग्ज़ामिनेशन की अगर संभावना की बात की जाए तो फ़िलहाल अब मुझे री एग्ज़ामिनेशन की कोई संभावना दिखती हुई नज़र नहीं आ रही है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मेंस की तैयारी में ऑलरेडी लग चुके हैं या जो लगने वाले हैं 4 मार्च के बाद। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम देखने को मिलता है ऐसे अभ्यर्थियों का जिन्होंने आज से पहले बीपीएससी की मेंस परीक्षा में अपीयर नहीं हुए हैं या जो इससे पहले मेंस की परीक्षा नहीं दिए थे, उनके लिए यहाँ पर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम देखने को मिलता है वो माध्यम सिलेक्शन का। क्या हम कौन-सा माध्यम रखें? हम हिंदी माध्यम में अपने प्रश्नों का उत्तर दें या हम अंग्रेजी माध्यम में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएँ? तो ये बहुत बड़ा डाउट जो है वो बार-बार विद्यार्थियों के मन में आता है। मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, तो मैंने भी इस चीज़ को फेस किया और मैंने किस तरीके से अपने लिए मीडियम सेलेक्ट किया है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए, आपको जैसा कि पता है कि बीपीएससी के मेंस की अगर हम लोग आंसर राइटिंग की बात करें तो हमें कितना लिखना होता है। इसको आप जान सकते हैं कि एक-एक प्रश्न जो होते हैं वो 38-38 नंबर के प्रश्न जो हैं आपको देखने को मिलते हैं। यानी एक प्रश्न का अगर आप आंसर लिखेंगे तो आपको 38 जो है नंबर प्राप्त होंगे फुल मार्क्स में। तो इस तरीके से आप सोच सकते हैं कि एक प्रश्न पे आपको कितना लिखना होता है। 5 से 6 पेजेज़ आप जो है वो ऑन एन एवरेज एक प्रश्न पर आप लोग लिखते हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाता है कि यहाँ पर 2 कैटेगरी के बच्चे होते हैं। सबसे पहला ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने अपनी पूरी तैयारी, अपनी पूरी एकेडमिक जो है वो पूरी तैयारी, पूरी एकेडमिक जो है हमेशा इंग्लिश मीडियम से ही की है। यानी उन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई क्लास 1 से लेकर के ग्रेजुएशन तक की पूरी पढ़ाई जो है उन्होंने अंग्रेजी माध्यम से की है और वो उस माहौल में रहे हैं जहाँ इस तरीके की भाषा का प्रयोग किया गया है जिसमें उन्हें बात करना, सुनना, समझना और लाइफ़स्टाइल में अंग्रेजी जो है वो पूरे तरीके से समावेशित हो गया है। तो ऐसे बच्चों को लैंग्वेज सेलेक्ट करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। वो एज़ यूजुअल जैसे इंग्लिश को लेकर के आते हैं शुरू से, वैसे ही वो आप यहाँ भी इंग्लिश मीडियम को सिलेक्ट कर लेते हैं। दूसरे कैटेगरी के वैसे बच्चे होते हैं जो जिन्होंने अपनी जिनकी मातृभाषा जो है वो हिंदी है, जिनके घर का जो माहौल है वो आम तौर पर उसमें हिंदी में बात की जाती है या जो एक इस तरीके के विद्यालय में जिन्होंने अपनी पढ़ाई नहीं की है, जो इंग्लिश माध्यम में संपूर्ण रूप से जो है वो पढ़ाई कराई जाती है, तो वैसे विद्यार्थियों को लैंग्वेज सिलेक्शन में दिक्कत आती है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट अपने साथ कर सकते हैं। आप कोई भी एक प्रश्न उठाएं। मान लीजिए सबसे पहले आप एक प्रश्न उठा लेते हैं, 1857 की क्रांति के कारणों और इसके परिणामों की चर्चा करें। मान लीजिए ये प्रश्न आपने उठाया और इसको आप दोनों माध्यम में आप इसकी पूरी प्रिपरेशन करें, पूरा आप इसके बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर करें, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें दोनों लैंग्वेज में, हिंदी में और इंग्लिश में। तो आप इसको प्रैक्टिस कर लें। प्रैक्टिस करने के बाद आप क्या करें यहाँ पे कि आप दोनों आंसर को लिखें, हिंदी माध्यम में भी लिखें और अंग्रेजी माध्यम में भी आप इस दोनों आंसर को लिखें। लिखने के बाद आप देखें कि दोनों आंसर को फ्रेम करने में, दोनों आंसर को लिखने में किस माध्यम में आपको ज़्यादा समय लग रहा है। पहली चीज़, किस माध्यम में आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत पड़ती है, ग्रामर के टर्म्स को या आप शुद्धता के टर्म्स को या स्पेलिंग के टर्म्स को, आप उसको देखें और समझने की कोशिश करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि हिंदी में और अंग्रेजी में कुछ ख़ास फ़र्क हमको नहीं दिख रहा है, कहने का अर्थ ये होता है कि हम दोनों माध्यमों में अपने आंसर को जो है वो काफ़ी अच्छे से फ्रेम कर ले रहे हैं। हिंदी में जितना समय लग रहा है उससे कुछ कम ही समय हमारा अंग्रेजी माध्यम में लग रहा है और दोनों के जो आंसर की जो क्वालिटी है वो किसी आप अपने सीनियर से या किसी कोचिंग संस्थान से जुड़ करके एक बार आप उनसे रिव्यू करवा लें और उनसे आप ओवरव्यू लेने की कोशिश करें और पूछें उनसे कि इसमें ये आंसर मैंने लिखा है इंग्लिश मीडियम में और ये आंसर हमने लिखा है हिंदी मीडियम में। तो ये बातें आपको अभी ऐसी लग सकती हैं कि ये बकवास है, लेकिन ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी तक मेंस का पेपर नहीं लिखा है या जिन्होंने नहीं दिया, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो आप उनको दिखवाएँ, दिखवाने के बाद वो इस चीज़ को इवैल्यूएट करेंगे, इवैल्यूएट करने के बाद जो है वो आपको इसको देखेंगे, देखने के बाद वो जो है वो आपको बताएँगे कि आपका कौन-सा आंसर की जो क्वालिटी है वो अच्छी है, उस हिसाब से आप उसको फ़ॉलो कर सकते हैं। दूसरा तरीका आप यहाँ पर ऐसा निकाल सकते हैं कि आप किसी चीज़ को
क्वेश्चन को अपने अपने दिमाग में सोचें और सोचने के बाद आप देखें कि आप कितना ज़्यादा किस लैंग्वेज में आप जो है कंफर्टेबल होते हैं। जैसे हिंदी की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारी मातृभाषा हिंदी रही है, तो हिंदी में हम लोगों को ग्रामर के टर्म्स को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती है, दिमाग में सारी चीज़ें जो है वो ऑटोमेटिकली बनती चली जाती हैं। लेकिन जैसे ही अगर हम लोग अंग्रेजी भाषा की बात करते हैं तो हमें वहाँ ग्रामर का भी ध्यान रखना पड़ेगा, वहाँ हमें स्पेलिंग्स भी जो है वो ध्यान रखने पड़ेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, रादर देन कि आप क्वेश्चन की क्वालिटी पे, क्वेश्चन के आंसर पे जो है आप ध्यान दें। तो यहाँ से क्या होगा कि आपका जो है समय कई चीज़ों में बँटने लगेगा। तो वैसे विद्यार्थी जिनकी मातृभाषा हिंदी रही है, जिन्होंने अपनी पढ़ाई तो अंग्रेजी माध्यम से की है लेकिन उनकी मातृभाषा हिंदी रही है, वो हिंदी माहौल में पढ़े पढ़े हैं, बड़े हैं, और इस तरीके से दोनों उसकी लिखने की अगर बात की जाए तो वो हिंदी में ज़्यादा जो है वो कंफर्टेबल हैं, तो उन्हें हिंदी भाषा चुननी चाहिए। और अगर जो बच्चे, जैसा कि मैंने बताया कि जिनकी पूरी प्रारंभिक जो तैयारी है वो इंग्लिश माध्यम में ही हुई है और उन्हें किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं होता है ग्रामर के टर्म्स में, और आपके देखते हैं कि स्पेलिंग्स में, तो आप उनको जो है वो हिंदी, उनको जो है अंग्रेजी ले लेनी चाहिए। और बात की जाए अगर रिज़ल्ट के इफ़ेक्ट पे, तो बीपीएससी में आम तौर पर लैंग्वेज से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसा कि आपने देखा है कि इस दफ़ा जो है बीपीएससी में फर्स्ट रैंक जिन्होंने हासिल किया है, उनका भी माध्यम हिंदी ही था। तो हिंदी से जो है बीपीएससी में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो अगर आपके मन में ऐसी कोई शंका है कि अगर हम माध्यम हिंदी रखते हैं तो इससे हमें दिक्कत हो जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप हिंदी माध्यम से बीपीएससी में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम आपको यूपीएससी में देखने को मिल सकती है, वहाँ पे लैंग्वेज का, बीपीएससी में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप लोग देखें, किसी एक क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करें, अपने आप को एनालाइज करें कि आप किस लैंग्वेज में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, क्वेश्चन लिख करके प्रैक्टिस करें और देखें, उससे आप 2 4 5 क्वेश्चन लिखेंगे तो आपको खुद ब खुद इसका आपको आंसर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।